दूसरा बड़ा चेहरा कौन है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। वो भी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। ये हैं ब्रजमोहन राही। ब्रजमोहन राही 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा से रनर अप रहे। 3 बार लगातार जिला पंचायत सदस्य चुने गए। बसपा का इलाके में बड़ा चेहरा है। दलित वोटर्स के बीच इनकी अच्छी पैठ है और जमीनी स्तर पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। और अब आपको तीसरे बड़े चेहरे के बारे में बता देते हैं। फिर से इलाके में बसपा के उम्मीदवार के तौर पर ये ताल ठोक रहे हैं और ये हैं गेंदालाल चौधरी। गेंदालाल चौधरी 2012 में परिसीमन के बाद रिजर्व हुई हाथरस सीट से बसपा के विधायक चुने गए। हालांकि 2017 में बसपा ने इनका टिकट काट दिया और उसके बाद ये राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े। 2020 में फिर से गेंदालाल चौधरी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय लोकदल से बहुजन समाज पार्टी में वापस आ गए हैं। चौथा बड़ा चेहरा, ये भी सियासी रसूख रखते हैं। इनका नाम है रामवीर उपाध्याय। बहुजन समाज पार्टी के ही हैं। रामवीर उपाध्याय हाथरस की सादाबाद सीट के मौजूदा बसपा विधायक हैं। 2012 के परिसीमन से पहले वो इस सीट पर लगातार 3 बार बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे। मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इलाके के हर तबके में रामवीर उपाध्याय की मजबूत पैठ है। कद्दावर नेता के तौर पर इनकी यहाँ पर गिनती होती है। अब सीधा रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, हाथरस सीट बसपा का पारंपरिक गढ़ रही है, लेकिन अब इस पर भाजपा का कब्जा है। 2022 के चुनाव में आप इस पर किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं सर? देखिए, शुरुआती जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें तो भाजपा की स्थिति काफी बेहतर नजर आती है, क्योंकि रामवीर उपाध्याय जो बसपा के यहाँ पर बहुत बड़े नेता थे, वो अब भाजपा की ओर झुके हुए हैं। उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनका बेटा सब भाजपा में जा चुके हैं और वो भी एक तरह से भाजपा में ही उनको आप माने, क्योंकि गले में वो जय श्री राम का पट्टा बांधे हुए घूमते नजर आते हैं और शायद अपनी विधायकी बचाने के लिए ही उन्होंने अब तक भाजपा में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन एक तरह से वो भाजपा में आ गए हैं। चूंकि वो इस इलाके के बहुत बड़े नेता हैं और वो भी भाजपा में हैं, तो दलित वोट जितने भी हैं जो भाजपा से दूर रहते थे वो भाजपा की ओर जा सकते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की सर। आप हमारे साथ कृपया बने रहें, हम आपसे आगे भी बात करें। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अब आपको हाथरस विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में भी जानकारी देते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। हाथरस का पहला बड़ा मुद्दा है औद्योगिक विकास। आजादी के पहले यहाँ पर उद्योग धंधों की भरमार थी, लेकिन बाद में हालात ढाक के 3 पात जैसे हो गए। दूसरा बड़ा मुद्दा खारे पानी का है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर खारा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। और तीसरा बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का है। जिले में मुकम्मल मेडिकल फैसिलिटी न होने से इलाके के लोगों को परेशानी होती है।